सबसे पहले तो हम आपको बता दें ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, जो इस तरह बयान किया जाता है कि एक मियाँ बीवी का जोड़ा था जिसको अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाज़ा था। अल्लाह पाक ने उन्हें न सिर्फ़ दौलत से नवाज़ा बल्कि औलाद की नेमत से भी उनको नवाज़ा था। उनके 5 बच्चे हुए लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे इम्तिहान लिया और उन पाँचों में से 4 का इंतकाल हो गया और सिर्फ़ एक बेटी ज़िंदा रही। बाप अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था क्योंकि अब यही उसका सरमाया थी। काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई और बीवी का भी इंतकाल हो गया। बीवी के मरने के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि कब तक तुम अकेले बेटी को पालोगे, इसके लिए किसी औरत का साथ बहुत ज़रूरी है। तुम काम पर जाते हो, मेहनत करते हो, कई कई दिनों तक शहर से बाहर रहते हो, तुम्हारी बेटी घर में अकेली रहती है, तो इसके लिए कोई दूसरी औरत ले आओ। न चाहते हुए भी उसने दूसरी शादी कर ली। वो औरत भी रिवायती बीवियों की तरह निकली, यानी सौतेली माँ का उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने उस बेटी पर बहुत जुल्म किए। जब लड़की का बाप घर से बाहर अपने कारोबार के लिए जाता तो वो उससे पूरे घर का काम लेती और अगर बच्ची से ज़रा सी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला बच्ची के रोने की आवाज़ें सुनता, उसकी सिसकियाँ सुनता। कई मर्तबा आसपास की औरतें आकर उस जालिम औरत से बच्ची को बचाती थीं और उसे अल्लाह का खौफ दिलाती थीं कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि तुम इस बच्ची का ख्याल रखो। ये बिन माँ की बच्ची इस तरह करोगी तो ये कहाँ जाएगी। लेकिन वो औरत उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। जब उसे महसूस हुआ कि पड़ोस की औरतें ज़्यादा ही बातें बना रही हैं, कहीं मेरे शौहर को इस बात की भनक न लग जाए, तो उसने जुल्म करने का नया तरीका निकाला। अब वो औरत जब भी बच्ची को मारती तो पहले उसके हाथ पाँव बांध देती, फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे मारती ताकि किसी को उसकी आवाज़ें न पहुँचें। अगर उस बच्ची से ज़रा सी भी गलती हो जाती तो ये औरत लकड़ी गर्म करके उसकी जिल्द को जला देती थी। खाने के लिए सुबह और शाम सिर्फ आधी रोटी और बचा हुआ सालन उसके आगे फेंक देती और ख़तरनाक सर्दी में भी उसे ज़मीन पर सुलाती। और ये सब काम वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में करती थी क्योंकि बाप को अपनी बेटी से बहुत प्यार लगाव था। जब भी वो घर आता तो ज़रूर पूछता, मेरी बेटी कहाँ है, उसने खाना खाया या नहीं, इतने दिनों के बाद आया हूँ तो मेरी बेटी को आज मेरे साथ खाना खाना चाहिए। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और बेटी माँ के बारे में बाप को नहीं बताती क्योंकि वो औरत कहती थी कि अगर तुमने अपने बाप को या किसी को भी बताया कि मैं तुम पर जुल्म करती हूँ, तुमसे काम करवाती हूँ, तो याद रखना तुम जान से जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, इस बात को याद रखना। फिर उसने एक दिन वो कर दिया जिसके लिए इंसानियत भी काम जाती है। अगर कोई दरिंदा भी होगा तो वो भी ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेगा। एक दिन बाप घर आया, उसने खुशी से अपनी बेटी को पुकारा और कहा, मेरी बेटी तुम कहाँ हो, देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो सौतेली माँ सोच रही थी कि क्या खुशखबरी देने चाहता है, ऊपर से वो हंस रही थी लेकिन अंदर ही अंदर जलन के मारे बुरा हाल था। इतने में वो बेटी भी बाहर आ गई। जैसे ही बेटी बाहर आई, बाप ने उसके चेहरे को देखा और कहा, बेटी क्या तुम परेशान हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूँ। बेटी ने कहा, नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। बाप ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, जो मैं शहर से बाहर गया हुआ था तो मैंने नया कारोबार शुरू किया था और इस कारोबार में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिया है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम्हारे नाम से ही मैंने ये कारोबार शुरू किया था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी है और मेरी प्यारी बेटी, अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और ये जायदाद हिस्से के अलावा होगी, यानी जायदाद में जो हिस्सा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये आधी दौलत मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है ताकि मेरी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। वो सौतेली माँ जो अंदर ही अंदर मरी जा रही थी, वो मुस्कुराती रही और बाप को दिखाने के लिए बेटी के पास आई और उसे गले लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए कहने लगी, तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं और आज तो हम जश्न मनाएंगे। बाप भी बहुत खुश था कि सौतेली माँ इतने अच्छे तरीके से बेटी के साथ पेश आ रही है। वो सोच रहा था कि उसके पीछे उसकी बेटी पर जुल्म नहीं हो रहा है। अगले दिन उस औरत के शौहर ने कहा, मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं अपना कारोबार इसी शहर में जमा लूँ ताकि तुम दोनों के साथ रह सकूँ और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकूँ। बाप के मुंह से बेटी के लिए मोहब्बत भरे जुमले सुनकर तो ऊपर से नीचे तक जल गई, लेकिन इस बार उस जालिम औरत ने सोच लिया कि ये शहर से बाहर तो जाएगा मगर जब वापिस आएगा तो इसकी बेटी इसे नहीं मिलेगी। शौहर के जाने के बाद उसने अपने हाथों से खीर बनाकर इसमें जहर मिला दिया और बेटी को पास बुलाकर खाना खिला
चिल्लाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और देखो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊं। बच्ची जो माँ की ममता के लिए तरसी हुई थी, सौतेली माँ के मुंह से इतना सुनते ही उसके सारे जख्म भर गए और कहने लगी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने आपको अपनी माँ ही माना है, इसलिए आज आप मुझे अपने हाथों से खीर खिलाइए। वो सौतेली माँ तो यही चाहती थी। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सारी खीर उस बेटी को खिला दी और कहा, देखो बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खीर बनाई है और मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों माँ बेटी की तरह रहें। बातों ही बातों में जैसे ही खीर का प्याला खत्म हुआ, उस जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। उस लड़की के पेट में दर्द उठने लगा। उसने कहा, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट में छुरी चला रहा है, मेरी आंतों को कोई काट रहा है, आप किसी हकीम को बुला लो। उसने कहा, हकीम को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मरना ही है। बेटी ने कहा, ये आप क्या कह रही हो? तो उस औरत ने कहा, हाँ तुझे मरना होगा, तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तू मेरी खुशियों को खाने वाली ऐसी नागिन है जिसको देख देख कर मैं चाहती थी कि कब से तेरा काम तमाम कर दूं, तेरा खात्मा कर दूं, लेकिन आज मैंने अपने मंसूबे पर अमल कर लिया है और देख जो खीर तूने खाई है उसमें मैंने जहर मिलाया हुआ था, अब कुछ ही देर में तू मरने वाली है। ये कहकर वो औरत चली गई। बेटी बेबसी से माँ को देख रही थी कि अब तक इसकी हर खता को भुलाया कि शायद इसके दिल में मेरे लिए नरमी आ गई है, लेकिन इसने तो हद पार कर दी। लड़की कहने लगी, या अल्लाह मेरी मौत का हिसाब इस औरत से ज़रूर लेना, मैंने कभी इसके लिए बद्दुआ नहीं की। या अल्लाह मेरी मौत छुपी न रहे तो मेरे बाप के सामने इसका राज खोल देना। ये कहकर उस लड़की ने दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर के बाद माँ आई तो लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। उसने तेज छुरी ली और सबसे पहले उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दिया, फिर उसके बाजू, फिर उसकी टांगें अलग की ताकि एक बोरी में भर सके। जब जिस्म के हिस्सों को उसने अलग कर दिया तो उसने उसे बोरी में डाला और एक वीराने में ले गई। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, ऐसी जगह तुझे दफनाया है कि तेरा बाप भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसके बाद वो घर आई। 3 दिन के बाद लड़की का बाप वापस लौटा तो अपनी बेटी को आवाज़ देने लगा, मेरी प्यारी बेटी आ जाओ, तुम्हारे बाबा आ गए हैं। लेकिन बेटी की आवाज़ न आई। शौहर की आवाज़ सुनकर वो सौतेली माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो कहने लगी, गजब हो गया, आपकी बेटी पर मैंने अंधा भरोसा किया। वो मुझसे कहती थी कि मुझे बाहर जाना है, अपनी सहेलियों के साथ खेलना है, लेकिन दरअसल वो किसी लड़के के साथ जाती थी और अब वो उस लड़के के साथ भाग गई है। बाप ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत शरीफ थी, वो किसी गैर महरम के साथ हरगिज़ नाजायज़ रिश्ता नहीं रख सकती और घर से भागेगी, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन उस औरत ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी बेटी ही गलत थी। इसके बाद बाप ने उस औरत से कहा, ये सब तुम्हारा है और ये सब मेहनत मैं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए कर रहा था, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी की है। अब वो मेरी बेटी नहीं है, अब अगर वो लौट कर भी आएगी तो मैं उसे कबूल नहीं करूँगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो आदमी बाहर नहीं जाता था, उसको इतना बड़ा गम लग गया था कि उसने कारोबार की तरफ से भी हाथ हटा लिया था। वो घर में पड़ा रहता। एक रात वो लेटा हुआ था और अपनी बेटी को याद कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर आया तो वहाँ पर एक कुत्ता खड़ा था। उस कुत्ते के मुंह में किसी का सर था। जब उसने करीब जाकर देखा तो वो उसकी बेटी थी। वो जोर जोर से चीखने लगा और पूरा मोहल्ला वहाँ पर जमा हो गया। उसने कहा, मेरी बेटी का ये हाल किसने किया? सौतेली माँ समझ गई कि वो पकड़ी जाएगी तो उसने फौरन कह दिया, ये उसी ने किया होगा जिसके साथ तुम्हारी बेटी भागी थी। आदमी ने कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता आगे आगे चलने लगा और बाप पीछे पीछे, और फिर उस वीराने में पहुंच गए जहां पर जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो कुत्ता उस जगह को खोद रहा था और खोदते खोदते जो उसने उस गड्ढे को साफ किया तो वहां पर उसकी बेटी की लाश के टुकड़े पड़े थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो इतने दिनों के बाद भी गली सड़ी नहीं थी। उसने जैसे तैसे अपनी बेटी के तमाम ही जिस्म के टुकड़ों को उठाया और फिर नमाज जनाजा हो गई और उसको इज्जत के साथ दफन कर दिया गया। उस रात वो सो नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो बेहोशी के आलम में जरा सी नींद में गया तो उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी एक इबादत गुजार नेक लड़की थी, उस पर तोहमत लगाने वाली तुम्हारी बीवी है, उसी ने उसे मारा है, उसके जिस्म के टुकड़े करके उस जगह दफनाया था। उसकी नेक नामी की गवाही तो इस बात से ही मिल जाती है कि इतने दिनों के बाद भी उसका जिस्म गला सड़ा नहीं, अल्लाह ने उसके दर्जात को बुलंद कर दिया है, लेकिन तुम्हारी बीवी गुनहगार है।
वो बाप आधा पागल हो चुका था और उसे अपना होश ही नहीं था। उसने बीबी के साथ सख्ती से पूछा, लेकिन उसने कबूल न किया और मौका देखकर भाग गई। लेकिन भागने के बाद उस औरत का बहुत बुरा अंजाम हुआ। जिस तरह उसने अपनी बेटी को मारा था, वैसे ही उसको एक ऐसी बीमारी लगी कि जहाँ जहाँ से उसने उस बच्ची के जिस्म को काटा था, उस जगह को अल्लाह पाक ने अपाहिज कर दिया। उसका जिस्म सड़ना शुरू हो गया और जहाँ जहाँ से उसने अपनी बेटी को काटा था, उस जगह से उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए और वो उस गंदगी की हालत में मर गई। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं था। उसको कब्र भी नसीब न हुई और इसी तरह उसका जिस्म पड़ा रहा। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखा आपने क्या अंजाम हुआ उस औरत का और क्या अंजाम होता है ऐसे जुल्म करने वालों का। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वाकया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।